भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामे गुरु हिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणे सुशांताय सुप्रसन्नाय गुरुदेवाय ते नमः। जीवेषु कोटिमातृवत् सुस्निग्ध हृदयाय च सत्तीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायिने तृणादपि सुनीचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु, त्वमैव शरणं प्रभु। सबसे पहले परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान गुरुदेव विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव कृपा करो। समोपस्थित वैष्णव वृंद सबको मैं यथा योग्य अभिवादन साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज रामनवमी तिथि है, गुरुदेव का शुभ आविर्भाव दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज आविर्भाव है। चंडीगढ़ में हम लोग जब मठ में आए थे 1986 में, उस वक्त गुरु जी की आविर्भाव तिथि को कोई नहीं जानता था। बहुत खोजबीन करके 92 में, शायद 92 में पहला आविर्भाव तिथि के बारे में मालूम पड़ा कि रामनवमी तिथि गुरु जी की प्रकट तिथि है। तो सब हर्षोल्लास से मनाने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव की लीला को जहाँ तक देखा है, जहाँ तक समझा है, वो सारा अगर याद करता हूँ तो कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। अगर सारा याद करूँ तो कुछ भी नहीं बोल पाऊँ। कैसे आया, कैसे मिला, क्या उनका संदेश, कब क्या उन्होंने बोला। तो
समय को देखते हुए 15 मिनट है ना, आप खुला बोलिए। मैं और आपके शत्रु शाम को बोलेंगे, आधा बोलता हूँ 5-10 मिनट में क्या होगा? तो कितना बोलना है? जब तक भोग लगता है तब तक बोलो ना। क्या जब तक भोग आरती वगैरह नहीं होगी? होगा ना। अच्छा, वही तो 15 मिनट। ना 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 ना, बोलिए आरती तक बोलिए। भक्तवत्सल नहीं होगा? तो गुरु महाराज जी को खैर, जब पहली बार गुरुदेव से वार्तालाप का मौका मिला था तब, और गुरुदेव से जब गुरुदेव की पूजा की जो तिथि आई जिसमें पहला आविर्भाव तिथि मनाया गया, तब एकदम समानता, उसमें कभी भी कोई भी ऐसा नहीं देखा कि गुरुजी बदल गए। हम लोगों का, हम बचपन में अलग तरह के हैं, जवानी में अलग तरह के, थोड़ी उम्र होती तो अलग तरह के, हमारा व्यवहार बदल जाता है। गुरुजी का व्यवहार जो मैंने बचपन में तो कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन लगभग 13-14 साल की उम्र में जब गुरुदेव का पहले संग हुआ, उस समय और अंतिम लीला तक एक जैसा ही स्वभाव, एक जैसा ही व्यवहार, एक जैसा ही आचरण देखा। क्योंकि यह आचरण जो है ये नित्य सिद्ध आचरण है। ये ऐसे आचरण नहीं है कि जो किसी को देख करके, किसी को सुन करके, किसी को अनुभव होने के बाद बदले जाए, ऐसे नहीं। नित्य परिकरों की ये एक विशेषता होती है। जो भगवत धाम से आते हैं उनके अंदर, और जो साधन सिद्ध जीव हैं, जो अभी साधन करते करते इसी जन्म में सिद्धावस्था में पहुँचे हैं, उनके जीवन में बड़ा अंतर देखा जाता है। जो उस जगत से आते हैं वो भी, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक जगह लिखा है, वो लोग मैक्सिमम उन्हीं को भेजा जाता है जिनको पूर्व अनुभव हो। क्योंकि जो नित्य परिकर, नित्य धाम के परिकर हैं, उनको अगर भेजा जाएगा, उन्हें इस जड़ जगत में अज्ञानता का कोई पहला एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो उन्हें इस जगत में कैसे निकलना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। तो इसलिए नित्य सिद्ध परिकर जब हम कहते हैं, इसका मतलब है कि कभी गुरुदेव ने ऐसी लीला की होगी कि वो आए और आते ही महाप्रभु के गण आए, महाप्रभु के गणों के साथ वो भी साथ में उनके लीला में प्रवेश कर गए। जब आए आके प्रवेश कर गए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो। मेरा एक अनुभव है और ये सिद्ध है बात कि जो उधर से आते हैं उनका व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, उनका आचरण में कोई बदलाव नहीं आता है। तो गुरुदेव को जब पहली बार मिले थे हरिनाम के समय में, जब वार्तालाप हुआ, मिले तो उनको जन्म से पहले से, लेकिन उस समय गुरुदेव का दर्शन करके, प्रणाम करके, हरिनाम का जब समय था, एकादशी के दिन गुरुजी हरिनाम देते थे, रामनवमी के बाद जो एकादशी आती है, मतलब रामनवमी के दिन हरिनाम देते थे। रामनवमी की तिथि में हरिनाम होता था, एकादशी में दीक्षा होती थी, और कई बार लोग ज़्यादा नहीं होते थे तो एक ही दिन में होती थी। उसमें गुरुजी को प्रणाम करके जब मैं बैठा, तब गुरु महाराज जी ने मुझे हरिनाम सुनाना चाहा। बोले हरे कृष्ण, तो मेरे को महामंत्र आता था, मैंने कहा हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा नहीं, पहले सुनो, जैसा हम बोलेगा ऐसा बोलना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे। तो मैं उसमें गुरुदेव ने एक अद्भुत बात कही, और मुझे नहीं लगता है कि ये बात
किसी और को कही होगी, अगर कही हो तो मैं इस बात को शेयर करना चाहूँगा, तो मुझे भी बताए कि हाँ किसी और को कही है। मैं अपने आप में सोचता हूँ शायद नहीं कही, लेकिन गुरु जी कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ जानते हो? मैंने सिर हिला दिया, नहीं। तब गुरु जी ने हरे का अर्थ, कृष्ण का अर्थ और राम का अर्थ करते हुए समझाया कि ये अर्थ सब जगह बोलना नहीं, ठीक है। फिर गुरु जी बोले इसमें जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसको राम भक्त जो है वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। वहाँ कृष्ण बोलने से भी कौन है वो तो राम भक्त है, अनन्य भक्ति करते हैं। तो कृष्ण बोलने से वो क्या है, वहाँ पर जब पुष्प वाटिका में जनकपुरी में श्री रामचंद्र पुष्प चयन करने के लिए गए, वहाँ सीता जी के मन को आकर्षण करके कृष्ण अण मूर्धना आनंददायिनी सत्ता और आनंद प्रदान जो करते हैं वो कृष्ण। कौन है वो कृष्ण? मैंने कहा तो राम जी हैं। कहते हैं हाँ, यहाँ पे एक कृष्ण का अर्थ जब राम भक्त होगा उसको सीताराम जी दिखेगा, समझा? तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी ने ये अर्थ कहीं नहीं किया किसी के सामने। तो पहली बार में ये पहला एक दिव्य उपदेश। फिर गुरु जी इसको हरिनाम करना, ठीक है करेगा। चाय तो नहीं पिएगा? नहीं पीऊँगा। मैं चाय बहुत पीता था, एक दिन में 10-10, 15-15 कप चाय पी जाता था। यूपी भाई साहब की चाय की दुकान भाई साहब ने भी की थी, और जहाँ भी जाता था पहले 1/2 आता था, इतना बड़ा गिलास होता था, उसके 2 गिलास। तो नहीं पीऊँगा, ठीक है। कितना माला करेगा? मैं चुप, मैं क्या बोलूं। ऐसा है, उपवास नहीं देना माला को, कुछ नहीं होगा, थोड़ा करना, धीरे 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 उसको बढ़ाना, समझा? हरिनाम हो गया, लेकिन मेरे गुरुदेव के प्रति निष्ठा नहीं थी उस वक्त, उस समय। हरिनाम के बाद में भी मेरे मन में थोड़ी सी असंतुष्टि रही कि मेरा गुरु जी से है 13.5 साल। ये 86 में मेरा हरिनाम हुआ, 86 में ही मठ में आया। अप्रैल में हरिनाम हुआ, नवंबर में मठ में आया। तो नवंबर में मेरा जन्म, तो मतलब 13.5 साल समझो। तो बचपना था। क्या बोल रहा था? हाँ, गुरुदेव के प्रति वो निष्ठा नहीं थी। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को गुरुजी से हरिनाम नहीं मिला। मतलब मैं परम गुरुजी को गुरुजी बोलता था, परम गुरुजी की गोद में खेले, परम गुरुजी हमको संतरा दे करके खेलते थे, वो सब बातें याद आती हैं। तो वो एक असंतुष्टि सी मन में थी। लेकिन फिर मठ में आ गया। मठ में आने की भी घटना है, वो छोड़ देते हैं उसको। और जब मठ में आ गया, मठ में आकर के गुरु महाराज जी फिर रामनवमी, कार्तिक में मठ में आया था, रामनवमी में गुरुजी आए और बड़े प्रसन्न हुए देख करके। तुम आ गया? मैं कहा हाँ जी, ठीक है, सेवा करना, ठीक। गुरुजी की हरि कथा में बैठने, कथा में रुचि थी मेरी, सुनने में बड़ी रुचि थी गुरुजी की कृपा से। और मैं शुरू में लिखता भी था। गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे कि लिखता है, ये मतलब बहुत होशियार होगा।
मैं थोड़ा थोड़ा लिखता था लिंक बनाने के लिए। वो श्रीपाद पूज्यपाद विष्णु महाराज जी ने मेरे को, मतलब उनको देख करके मैंने सीखा था लिखना, उनका लिंक बनाने का तरीका देख करके। तो जब गुरु महाराज जी चंडीगढ़ मठ में हैं और गुरु जी रामनवमी का तिथि आया, राम जी के बारे में बोला, गुरु जी के बारे में हम जानते नहीं थे आविर्भाव क्या है क्या नहीं है कब है, और तब हम लोग थोड़ा सा, मैं अपनी बात बोलता हूँ, थोड़ा लड़कपन ज़्यादा था, इधर कूद उधर कूद, इधर भाग उधर भाग, मतलब हाइपर एक्टिव जिसको कहते हैं, बंदर की तरह उछलना कूदना था, मतलब कोई ऐसा धीर स्थिरता नहीं थी। लेकिन कथा में सबसे आगे बैठता था, ये गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था। और जब गुरुजी को प्रणाम करने जाता, सुना कुछ समझा? हाँ जी। क्या सुना? तो मैं कुछ कुछ बोलता था, बड़ा अच्छा लगा। आज वो चीज़ें याद करके बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ बोलता था, ज़्यादा नहीं। तो उस समय में मेरे मन में ये जो प्रश्न था कि गुरुजी से मेरा हरि नाम नहीं हुआ, महाराज जी से हुआ, ये जो मेरा प्रश्न था, इसका एक स्वप्न आया। मतलब उस वक्त वर्तमान में नहीं था जिस वक्त ये स्वप्न आया, लेकिन एक था दिमाग में, कहीं स्वप्न आया कि परम गुरु जी बहुत बड़े से हैं, बहुत बड़े। मैं इतना सा हूँ, परम गुरु जी आए और मैं ना पानी की एक पाइप लेकर के बिना बात के पानी बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसे फेंक रहा हूँ, बड़ा तेज पानी चल रहा है मोटर से, ऐसे फेंक रहा हूँ। तो परम गुरु जी नीचे बैठे, बैठ के बोलते, ए क्या करता है तुम? जल नष्ट करता है? ये तो महाप्रभु का वस्तु है, नष्ट नहीं करना। ठीक है, छोटा सा ठीक। तब देखा गुरु, परम गुरु जी में गुरु जी आ गए, और फिर गुरु जी का विग्रह जैसे मर्ज होता है ना, ऐसे परम गुरु जी आ गए, फिर गुरु जी आ गए। मैं देख करके इतने में घंटियां बज गई, टिंग टिंग टिंग, मटकी घंटी सवेरे वाली। तब मेरे उस दिन से मेरा गुरु जी के प्रति एक अलग निष्ठा हुआ। अब तो परम गुरु जी के प्रति इतना, मतलब कोई विशेष अनुराग नहीं है, मतलब अब, मगर वह दिखलाया गुरु महाराज जी ने, अद्भुत। तो उस समय गुरु महाराज जी के साथ में कुछ समय रहने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी घटनाएं जो आचरण में हमारे आनी चाहिए, उनको देखा। गुरु जी से कोई भी बड़ा गुरु भाई, मतलब अगर वो 6 महीने पहले भी आए हैं, जैसे उपानंद प्रभु गुरु जी से पहले आए थे, गिरी महाराज गुरु जी से पहले आए थे, दामोदर महाराज गुरु जी से पहले आए थे, तो और क्या नाम था उनका, सागर महाराज ना, आश्रम महाराज गुरु जी से पहले आए थे। इवन की त्रियश्मी महाराज जी गुरु जी को पहले दर्शन किए थे, आए नहीं थे मठ में ना, मठ में बाद में आए थे, हैं? मठ में आ गए थे, बच्चे थे ना, जैसे ये जयते बढ़िया इस टाइप में बच्चे थे। मेरे को तो उन्होंने बोला, कहते कि मैं ग्वालपाड़ा में गुरु जी से पहले मिला, लेकिन मठ में तुम्हारा गुरु जी पहले आया। लेकिन वो मेरे को बोलते, आप पहले मिले रूप सनात गोस्वामी की तरह। आपको बोलोगे नहीं तो, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे थे ना। हाँ छोटे थे तब भी, तो जो भी है, तो इस प्रकार से महाराज लगभग जो है ना 13-14 साल की उम्र में मठ में आए, तुर्याश्रमी महाराज। हाँ, और अभी उनका उम्र 91 है। अपने बड़े गुरु भाई का उनकी मर्यादा को छोड़ के आगे नहीं गए। ये अद्भुत एक देखा। मेरे को स्टेज पे पहले वो तख्त की स्टेज लगती थी, पहले सीमेंट वाली नहीं थी चंडीगढ़ मठ में, तो तख्तों को हम नीचे से बांध बूंद करके स्टेज लगाते थे, ऊंची सी होती थी तख्त। हाँ, आपने भी देखी है वो? अच्छा, हाँ, उनको इकट्ठा करके। तो वो उस वक्त ना गुरु महाराज जी के लिए थोड़ा सा, गुरु जी लगातार बैठते हैं बहुत देर तक, तो
गोस्वामी बाबा जी महाराज, कृष्णेश्वर बाबा जी महाराज, कृष्ण उनका, तो उनका आसन लगाया उधर। गुरु जी का आसन थोड़ा, अब गुरु जी तो आएंगे, इन सबके साथ में आएंगे। गुरु जी का आसन ऊंचा देखे, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला किसी को, फट आसन उठा उधर फेंक दिया। तो सब लोग बोले अरे महाराज आसन लगा। तो हमारे केशव प्रभु जी जो है ना, उन्होंने एटना अपना आसन उन्होंने दिया, एटनाम आके तो अद्भुत देखा। मतलब जब वो ऊपर बैठ गए तब गुरु महाराज जी एक साधारण से आसन पे, बिल्कुल ऐसा आसन उसके ऊपर बैठे। और वो आसन हम लोगों को उस शनील का कपड़ा होता है ना पतला सा, उसके आसन हुआ करते थे। जो शनील का कपड़ा होता है ना, साधारण कपड़े का आसन बैठ करके। अब सभापति का आसन गुरु जी को लेना पड़ेगा, सभापति बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले व्यक्ति बोलता था, एक गुरु जी के मतलब बड़े गुरु भाई बोलते थे, मैं जो है आज की सभा के सभापति के रूप में भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज को मनोनीत करता हूँ कि वो आज की सभा के सभापति हों। तब गुरु जी कहते मैं स्वीकार करता हूँ। क्या मर्यादा थी, अद्भुत। ये सारी चीज़ों को आज याद करके ऐसे लगता है कि वास्तविकता में जो ये शब्द उस बधाई के अंदर आए हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा आज गुरु रूप से आए, तो खैर उनको देखा। और हमने गुरु अपने कमरे में आते कब देखा था, कब शुरू हुए थे गुरु जी? गुरु जी अपने कमरे में पहले प्रसाद नहीं पाते थे, पहले लाइन में बैठते थे, सबके साथ में बैठते थे। और कलकत्ता में तो बहुत दिनों तक लाइन में बैठते थे। यहाँ तो आचार्य बोल करके ये शांति प्रभु लेके जाते थे। पहले बुधारी प्रभु थे, लेकिन जब मैं आ गया था तब शांति प्रभु आ गए थे, तो लेके जाते थे। गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि नमक है, मीठा है या कुछ भी, कभी भी नहीं बोला। दूध पहले लेते थे, तो जब दूध लेते थे एक बार क्या हुआ, गुरु जी के दूध में नमक आ गया, नमकीन दूध, चीनी की जगह नमक पड़ गया। और नमक वाले दूध को शास्त्रों में कहते हैं गोमांस। क्यों कहते हैं? छोटा सा लॉजिक है इसका। क्योंकि जब गाय बच्चे को जन्म देती है उस वक्त गाय के दूध में खून मिल करके आता है और वो नमकीन होता है, इसलिए उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये सदृश है। तो उस वक्त गुरु जी का गुस्सा देखा, आंखें बड़ी बड़ी। गुरु जी की वैसे भी आंखें ना, आसाम का शरीर होने के नाते जैसे हमारे आंखों के खड्डे ज़्यादा है ना, गुरु जी के खड्डे कम थे, थोड़ा आंखें बड़ी, एकदम ऐसी आंखें हो गई बाहर को। कौन दिया इसमें हमको? नहीं दिया, दूध दिया। ओ जी, देने वाला कहाँ पे मालूम नहीं। गाय का दूध में नमक दिया, भगवान को भोग दिया, बुद्धि नहीं है। बहुत गुस्से हुए। अच्छा, वो गुस्सा जो है गुरु जी का, मैंने हैरान हूं, ऐसा मैंने ऐसा गुस्सा नहीं देखा। ऐसा गुस्सा कि गुस्से के दूसरे क्षण में ही कोई दूसरा विषय आया तो गुस्सा नहीं है, खत्म। मतलब वो प्रसाद, उसके बाद प्रसाद पाया, प्रसाद पा करके नॉर्मल बिल्कुल, मतलब उसके बाद में ना तो हरि कथा के अंदर चर्चा हो रही है ना कहीं और चर्चा हो रही है। ऐसा अद्भुत गुरु जी का वो देखा। तो गुरु महाराज जी एक बार कीर्तन कर रहे थे, श्री दुटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो उच्च स्वरे हरि नाम रॉ। हमारे पुरी महाराज जी को ये वाला ताल बजाना नहीं आता, और मृदंग के लिए मैं था, मैं भी नया था तब। खैर
तब तो हो गए थे कुछ दिन। तो मैं बार बार जाके पुरी महाराज जी के पास में इशारा कर रहा हूँ, गुरुजी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आखिर में गुरुजी बोलते बजाना नहीं आता, छोड़ दो। अब गुरुजी बेचारे दंड भी पकड़ा हुआ है, बीच में कांसा भी लिया हुआ है, दंड के साथ कांसा लेके उसको बजा रहे हैं खड़े होकर के, कीर्तन मतलब उसके बजाते हो। मैं गुरुजी जब कीर्तन करते थे, गुरुजी पूरी तरह भूल जाते थे इस दीन दुनिया को, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। कीर्तन में गुरुजी का एक अद्भुत स्वरूप दर्शन किया। गुरुजी की आंखें ऐसे ऊपर हो जाती, ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद दिखता था, और ऊपर हो जाते, कई बार ऐसे देखते, ऊपर ही देखते रहते। अद्भुत अद्भुत। तो उस कीर्तन के अंदर गुरु महाराज जी बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। मेरी तरफ इशारा क्या कर रहे थे, और क्या है महाराज जी वो, निर्जन भजन केवल कही तब, हाँ, प्रतिष्ठारो तोरे निर्जनी घोरे मैं तव हरि ना केवल कही तब, है ना, तो तव हरि नाम केवल कही तो प्रतिष्ठा। अच्छा, मेरे अंदर ये है, मैंने किसी को तब तक नहीं बतलाया था। मेरे को हमेशा से लगता था कि ये मठ में रहना झंझट है, मठ में रहने का मतलब ही झंझट, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई। गोई माता को दे दो, गिरिराज जी को दे दो, गाय माता को दे दो, यहाँ दे दो, जैसा भी। पुजारी जी ये दृष्टि भोग रख देना। ये प्रसाद मिला भी देना उसे, अभी हो जाएगा। आज तो उत्सव नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पुलिस वाले जो हैं वो गांव-गांव में जाकर के जहाँ खाने को, तो आज गुरुदेव की तरफ से एक उत्सव जो है उन सब के लिए दिया है, तो वो भोग आया था। एक टू परे नहीं जावे हाँ, सही दूटी कथा। मेरे अंदर में था कि मेरे को 6 महीने मिल जाए, बस ऐसा मिल जाए, मैं ध्रुव जी की तरह भजन करूँगा, भगवान को धरती पे उतार लूँगा, नहीं खाऊंगा नहीं पीऊँगा, बैठा रहूँगा, हरि नाम करूँगा, उनको आना ही पड़ेगा जब मैं जाऊँगा। ऐसा मेरे मन में बचपन से था। तो ये अंदर है, इस बात को मैंने गुरुजी से नहीं बोला, किसी से भी तब तक प्रकाशित नहीं किया था। गुरुदेव उस वक्त जो डंडा लेकर के मार रहे थे ना सही मतलब वो आज भी याद आता है। लेकिन क्या करें, संस्कार तू संस्कार हैं निर्जन के। तो वो कीर्तन में गुरुजी का ऐसा आवेश देखा। आखिर में उसमें है, करो उच्चेश्वरे हरि नाम प्रभु सनातने परम यतने शिक्षा दिला जहाँ चिंतो से ही सब सही दुटी कथा भूलो ना सर्वथा करो उच्च स्वरे हरि नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अच्छा, गुरुजी अकेले कासा बजा रहे हैं, तब तक जो है करताल बजाने वाले, वो क्या नाम उनका, मोटे से थे, अनंत प्रभु, वो हैं। फिर वो आए, वो कह रहे सच्चिदानंद प्रभु, वो लोग आए। तब ये नहीं आते थे श्रीकांत प्रभु वगैरह, और तब अमरेंद्र प्रभु का भी तब आना कम था। हाँ हाँ, तो आनंद प्रभु, क्या नाम उनका, आना कम था अमरेंद्र प्रभु का, तब वो नहीं आते थे, क्योंकि वो लीला चल रही थी मंगल महाराज जी की।
योगेश्वर वो तो बात मतलब आते थे, लेकिन तब लीला शुरू हो गई थी। हाँ, लीला शुरू हो चुकी बात। तो वृंदावन बिहारी लाल की, पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की। इस प्रकार से गुरु महाराज जी का हम लोगों ने जो आदर्श देखा, जो आचरण देखा, जो समर्पण, उसको याद करते हुए कई बार रोमांच होता है। पहला आविर्भाव तिथि गुरु जी की जो मनानी थी, जहाँ तक मुझे याद है 92 की बात है, हमारे राजेंद्र मिश्रा जी ढूंढ करके लेके आए थे। कुछ डेट उनको पढ़ने में बराबर से उनको ज्ञान नहीं था कि बंगला में क्या अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, तो उसके कारण उन्होंने 24 बोला था, लेकिन वो 24 नहीं था, 14 थी। 14 अप्रैल 1924। 13 और 14 2 दिन रामनवमी थी, 13 को भी थी, 14 को भी। जो हो, पहली आविर्भाव तिथि में हम लोगों ने, मीन्स सब लोगों ने, कि अब गुरु जी का आविर्भाव मनाएंगे। कुलदीप प्रभु जी, हमारे पंजाब से बहुत भक्त लोग जाते थे। पुरी महाराज जी को तैयार किया, महाराज जी ऐसे ऐसे गुरु जी का जन्मदिन है, हाँ हाँ करेंगे, चलो। तो पुरी महाराज जी, हमारे पुरी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो उन्होंने शुरू करवा दिया, बहुत सहायता की। पुरी महाराज जी जैसा जो गुरु जी को मतलब पंजाब प्रचार में जो उत्साह देने वाला कोई था ही नहीं। पुरी महाराज जी ही थे जो कि गांव-गांव जा कर के, शहर शहर जा कर के प्रोग्राम्स करते थे, और बाद में गुरु जी को जो वहाँ लेके जाते और गुरु जी से हरिनाम करवाते। हमारे पुरी महाराज जी, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज। तो हाँ ठीक है, चलो। अच्छा, अब गुरु जी को खबर तो हो गई, क्योंकि गुरु जी के कमरे के बाहर जो है फूल सजाए हुए हैं। कहता आज हमारे कमरे के बाहर क्या किया हुआ है, सब क्या है। नीचे आए, नीचे आकर के प्रणाम किया, मंच पे बैठे, हरि कथा होगी। हरि कथा में गुरु जी हरि कथा करेंगे, उससे पहले पूजा का थाली थूली लेकर के पहुंच। ये क्या हो रहा है? महाराज जी आपका। पुरी महाराज यहाँ बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे। पुरी महाराज ना गुरु जी के बराबर के हैं, मतलब 2-4 साल आगे पीछे हैं। जैसे कई बार दामोदर महाराज मेरे को ज़बरदस्ती करते हैं, ऐसे जैसे मैं अपने बड़े गुरु भाइयों को जैसे कई बार ज़बरदस्ती का, ऐसा प्यार वाला। बैठो आप, क्या बात क्या है? हमारे आपका आविर्भाव है। ना ना ना, हमारा नहीं है, रामचंद्र जी का आविर्भाव है, हमारा नहीं है, हमारा जन्म नहीं है, ये तो है ही नहीं, हमको नहीं मालूम तुम। गुरु जी कहते हैं, कुछ गुरु भाइयों ने सुन लिया था, है 24 आउट हुई थी, वो 14। तो उसमें कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि 24 को रामनवमी नहीं थी, लेकिन वो थी 14 ही, क्योंकि वहां जाता ऐसे करके होता है एक, ठीक है। तो वो इनको 2 लगा, और ऐसे करके जो है 4 होता है, इनको ऐसे 4 लगा, ऐसे 24 उन्होंने देखा। तो खैर जो, तो वो तब गुरु महाराज जी ने गुस्सा किया, पूजा भी नहीं करने दी, नहीं करना। तो पूरी महाराज बोले, हम बोलते हैं, तो ऐसे हाथ पकड़ लिए, ऐसे करके पकड़ लिए, करो करो। तो गुरु जी की आरती, गुरु जी का अच्छा ठीक है, पहले ठाकुर जी का आरती करो, गुरु जी का करो, फिर ठाकुर जी का किया, गुरु जी का किया, करने के बाद गुरु जी की आरती। गुरु जी जो कीर्तन गा रहे हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु, कोई भी कीर्तन था मेरे को याद नहीं, कृपा बिंदु दिया, गुरु जी बोलते कृपा दिया करो ए दासे, गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं। मतलब गुरु जी अपनी आरती में कीर्तन को स्वीकार ना करके कीर्तन को अर्पण कर रहे थे, नहीं समझे? उसके बाद अब चरण धोने की बात, थाली थूली सब कुछ है, कौन चरण धोने देगा?
ओहो, पूरी महाराज जी ने गुरु जी जबरदस्ती खोले, जोर लगा के, और दोनों का जोर लग रहा है पूरा, तब गुरु जी जवान है। खाना ना उसमें अगर पैक करके खाना समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसमें तो खाना बहुत ज़्यादा है। तो जो यहाँ के लोगों को बढ़ना है वो यहाँ निकाल के तो ऐसा परिक्रमा का पूरा राउंड लगाए दे रहे हैं, रिक्शा में रख के ले जा रहे हैं हमारा। जैसा भी आपकी इच्छा। रिक्शे में जो क्या नाम है वही से जहाँ भी होगा तो वही उनके लिए कर देंगे, और उसका ना वही बांट देंगे। सही है ना? आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। यहाँ यहाँ आप जो यहाँ के लिए हम लोग नहीं, हमारा व्रत है। तो जो यहाँ कॉलोनी वालों को दो, कॉलोनी। में रखवा हाँ, दो, बाकी के बाकी लोग दो। साधारण नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण नहीं समझना कहीं कभी कोई गुरु ना, गुरु अलग अलग भाव था। वो अवश्य ही वो मतलब थोड़ा सा डरपोक थे, लेकिन मतलब अपने बड़े गुरु भाई को वो भी नहीं कुछ बोल सकते थे, उस दृष्टि से बोल रहा हूँ। नहीं तो गुरु जी के लिए उनका बड़ा ऐसा वो था, निष्ठा थी। खैर जो हो, तो पूरी महाराज जी ने एक घटना सुनाई थी, हाँ वहाँ उसको ख़त्म कर दूँ। तो पूरी महाराज जी ने ना इतना सा गुरु जी का कपड़ा हटा दिया, इतना सा, गुरु जी खींच रहे। वो कौन था वहाँ पे मेरे को याद नहीं है, उसने रुमाल लिया और रुमाल को ऐसे छुआ करके, किला करके, छुआ करके, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। और इस प्रकार से गुरु जी के पैर चरण पहुंचने वाला सिस्टम जो है हमारे कितने सन तक चला था? मेरे ख्याल 2011-12 है ना, 9-10 तक तो चला ही है पक्का। 10 से आगे तक चला है। जो कलकत्ता में हुआ वो पहला हुआ है, वो 2010 का ही है। 10 है। 2010 तक श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरणों को थाली में रखने ही नहीं दिया। थाली तो छोड़ो, चरणों के ऊपर जल डलने ही नहीं दिया। क्यों? आसाम प्रचार में जाने से लोग को चरण धोते हैं? नहीं, गुरुजी ने नहीं धोने दिए। वो क्या करते फिर उसमें, गुरुजी बोलते, कहते आसाम में जाने में से तो मुश्किल हो जाता है। वो लोग तो, हम तो देता नहीं, वो लोग बहुत चतुर लोग हैं। वो क्या कहता, वही रोड पे डाल देगा पानी। हाँ, रोड पे जल डाल दिया, अब तो जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर से जाता, वो पीछे से लेता है। ऐसा करने में भक्त को कष्ट नहीं होता, ये गुरुजी बोलते थे। नहीं समझे? मतलब गुरुजी उस चीज़ को समझाने के लिए कि भी मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो गुरुजी कहते पीछे से लेने से पड़ता तो उसे कष्ट नहीं होता। सामने से जोर जबरदस्ती करके हम उनका चन्न होगा, ऐसे करेगा, ये सब ठीक नहीं है। ऐसा देखा 2010 तक, मतलब 10 में भी तो बहुत मुश्किल हुआ। अरे कितना जोर लगाया। अच्छा, जब तक गुरुदेव के शरीर में अपना ताकत थी ना, गुरुजी ने चरण नहीं धोने दिए ना। वो क्या नाम नाम था महाराज जी का, त्रिविक्रम महाराज जी। वो सिंहासन पे बैठे, कहते पहले इनके धो, कहते हम क्यों, हमारे को धोएगा। उनका पूजा करो। और फिर आखिर में गुरुजी सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। अब गुरुवर्ग के सामने सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, लाओ तो नीचे अब बैठेंगे। आखिर में महाराज जी को जाना पड़ा। उनको पहले ऊपर बिठाया, हाँ, और गुरुजी नीचे बैठे। बाद में त्रिविक्रम महाराज जी को जगह छोड़ के कमरे में, त्रिविक्रम महाराज जब कमरे में गए, तब जबरदस्ती करके गुरुजी को प्रथम बार 2010 में सिंहासन पे बिठाया। सिंहासन पे तो पहले भी बैठे थे, मगर सेवा के लिए, पूजा के लिए। पूजा हुई। त्रिविक्रम महाराज 2006 में चले गए थे। ये जो सिंहासन वाली जो घटना है 2004 की है, कलकत्ता की। तो उसमें तो वो अभिषेक की नहीं है ना, अभिषेक नहीं, ये सिंहासन वाली अलग बात है, सिर्फ सिंहासन की बात है। अभिषेक। हाँ हाँ हाँ, आरती वाली है, ठीक है।
गुरुजी जो है 2003 के बाद तो वैसे 2007-8 तक तो गुरुजी चंडीगढ़ भी नहीं गए थे रामनवमी में। वो 2004 गए थे, पूरा मठ को फूलों से सजाया था। हाँ हाँ 2005 में। हाँ? 5 3 4 जो है 4 इस तरफ। ना व्यास पूजा की बात कर रहा हूँ, गुरु जी का व्यास पूजा जिसमें त्रिविक्रम महाराज जी प्रकट थे। 5 की बात है। 5 80 साल गुरु जी को, 80वां साल था। 2006 में त्रिविक्रम महाराज जा चुके। हाँ तो 5 की बात है, मेरे को अभी याद आ गया। तो उसमें क्या था, पूरा मठ को फूलों से सजाया था। पहली बार गुरु जी का आविर्भाव कलकत्ता में हो रहा था। मतलब रामनवमी तिथि में आविर्भाव मनाने वाली तिथि में गुरु जी का पहली बार वहाँ हो रहा था। तो हमने वो नीला से वो बनाया था पम्फलेट, तो अगल बगल के सब लोगों को बुलाया। उस वक्त गुरु महाराज जी को केवल आरती के लिए सिंहासन पे बैठना था। गुरु जी उसमें नहीं बैठे, एक सिंहासन लगाया था बोल करके। तो आखिर में महाराज जी वहाँ से चले गए, तब जाकर जबरदस्ती बैठे और आरती हुई और जो भी हुआ। इस प्रकार से गुरुदेव का एक दिव्य आदर्श, दिव्य आचरण, जो कि परम पूज्यपाद नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के द्वारा जो कि वर्णित है, जो कहते हैं गौड़ीय गगने वर्तमान एमन भास्कर नाई भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, तीर्थ महाराज भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज तिनी वर्तमान गौड़ी गगने एमन भास्कर नाई भविष्यते होबे एटाई आमार सन्देह आछे। ये परम पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, जो कि प्रभुपाद जी के शिष्य, परम गुरु जी के बड़े गुरु भाई, वो उनके बारे में बोलते थे। गुरु जी उन्होंने एक और बात बोली थी, तिनी तृणादपि सुनीचेन श्लोकेर मूर्त विग्रह, ये तृणादपि सुनीचेन श्लोक के साक्षात विग्रह हैं। मतलब तृणादपि सुनीचेन श्लोक का अर्थ अगर समझना हो, कहने का मतलब, तो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के आदर्श उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये है तृणादपि सुनीचेन श्लोक। मतलब ऐसा होने से तब हरिनाम संकीर्तन होगा, तब कीर्तन हरि का होगा, नहीं तो अपनी कीर्ति का वर्णन कर रहा है, अपना ही गुण गा रहा है, तो अपने ही कलाकारी, अपने ही प्रतिष्ठा के लिए हम दिखा रहे हैं। वो कीर्तन तब होगा जब ऐसा आदर्श होगा। तो कहने का मतलब ऐसा। तो गुरु महाराज जी का अभी कहाँ से क्या क्या बातें अचानक से आ रही हैं, कोई सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। अगर देखा जाए तो 2003 में जब हमने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरु महाराज जी, परम गुरु जी का शतवार्षिक मनाने के लिए, तब गुरु महाराज जी ने बोला कैसे मनाओगे। 2002 की बात है, 2 में बात हुई थी बारे में कि शत गुरु जी का, मिश्रा जी और विष्णु महाराज और ये 2 जने थे जहाँ तक मेरे को ध्यान है, और मैं था। गुरु जी चंडीगढ़ मठ में गुरु जी से पूछा जा रहा है कि किया जाए। गुरु जी कहते कैसे शतवार्षिक करेगा। तो उस वक्त गुरु जी ने बोला 1904 में आविर्भाव हुआ, तो 2100वां प्रकट उत्सव होना चाहिए। तब विष्णु महाराज ने बोला महाराज जी ऐसे कैसे होगा, 1904 2004 तब 100 साल पूरा होता है। गुरु जी कहते ऐसे कैसे, वो तो प्रकट से प्रकट तिथि, ये तो 24/4 में हुआ तो 23 में पूरा होगा। कहते नहीं महाराज जी ऐसे तो समाज में नहीं होगा, समाज में समझा नहीं जाएगा, लोग समझेंगे नहीं, तो जो आप करो करो।
तब उस वक्त मैंने ये एक बात कही थी, उस गुरुजी के सामने नहीं, बाहर आके मैंने कहा गुरुजी जब बोल रहे हैं तो उसे हम 3 को क्यों नहीं मनाते? 3 को अधिवास करो, 4 को जन्म करो, प्रकट, अधिवास, प्रकट, और 5 को महोत्सव, 3 साल का कर दो। तब उस वक्त ये सजेशन मानने के बाद में तो हमारे विष्णु महाराज ने बोला ठीक है, तो 3 अधिवास, 4 प्रकट और 5 का महोत्सव, इस तरीके से 3 साल तक वो परम गुरु जी का आविर्भाव मनाया गया। तो इस बार अभी लोग बाग ऐसे सोच रहे हैं 96 बोल रहे हैं कि गुरु जी का ये 96 ईयर्स है, लेकिन 96 ईयर्स तो ठीक है, 96 साल गुरु जी के ठीक हैं, लेकिन प्रकट महोत्सव ये 97th होगा। कैसे होगा? हम लोग जो पहला प्रकट उत्सव है, रामनवमी तिथि में जब भगवान राम प्रकट हुए, गुरु जी प्रकट हुए, तो गुरु जी के माता पिता ने पहला प्रकट उत्सव मनाया कि नहीं मनाया? मनाया? जा रोने लग गए, हाय क्या पैदा हो गया है? तो 1924 में पहला अगर होता है तो पहला माता पिता ने मनाया, प्रकृति ने मनाया, दूसरा हो सकता है परिजनों ने मनाया, तीसरा ऐसे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 10 साल। नहीं तो लोग क्या है, 24 में जन्म हुआ तो 24 को छोड़ देते हैं, 25 गिनते हैं। तो ये मेरा एक कहना है, उस वक्त गुरुजी ने भी इसके बारे में बोला था और लोगों ने समझा नहीं, उसको कैसे किया ये आप सब लोग अभिगत है। मेरा ये मत है कि गुरु जी का आविर्भाव 24 को हुआ है तो 24 भी गिना जाना चाहिए, अन्यथा कोई बात नहीं। तो 2003 में जब गुरु जी से हमने ये निवेदन किया था, तो 3 में बड़ा जो ग्रैंड प्रोग्राम हुआ था वो बॉम्बे हुआ, बेंगलोर हुआ, कोची हुआ, फिर 4 में चंडीगढ़ इत्यादि हुआ, 5 में परम गुरु जी का उत्सव जो है मायापुर में हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ था, शतवार्षिक उत्सव। तो उससे पहले एक घटना घटी, गुरु महाराज जी के पास में मैंने सारा प्रोग्राम लेके गया कि गुरु महाराज जी ऐसे 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 सारा व्यवस्था है, आप कृपा करें सब ठीक होगा। जब मैंने बताया कि गुरु महाराज जी इतनी तारीख को नगर संकीर्तन निकलेगा, मतलब 108 मृदंग लेकर के हम लोग निकलेंगे, तो गुरु जी कहते उस दिन तो बहुत मुश्किल होगा। मैं क्यों? ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है, बहुत मुश्किल होगा। मैं क्यों? कहते वो तो वो लोग आएगा, गुरु जी के शब्द एक एक शब्द सुनने वाला, वो लोग आएगा। मैंने कहा कौन लोग आएगा? कहते तो बहुत झड़ वृष्टि आएगा, सब उड़ जाएगा, सब उड़ा ले जाएगा। मैंने हाथ जोड़े, चरण पकड़ लिए मैं कहा गुरु महाराज जी लाज रख लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब गुरु महाराज बोले अच्छा, तो नगर कीर्तन करने के बाद में तो कोई असुविधा नहीं? मैंने कहा उसके बाद कोई असुविधा नहीं, ठीक है। उसके बाद नगर संकीर्तन हुआ, होने के बाद आपको याद है वो जब वो 2005 में जब हुआ था, एकदम तूफान आया था, हम लोग मुर्दों की तरह बीच में लेट गए थे। प्रभु जी नगर कीर्तन भंडारे वाले दिन नगर कीर्तन हुआ, भंडारा हुआ, भंडारा होते ही जैसे लोग गए, मतलब 4 बजे मेरा ख्याल, ऐसा तूफान आया, बड़े बड़े पेड़ गिरे। अपने मठ के अंदर भी, इसको भी याद होगा, बड़े बड़े पेड़ गिरे और हम लोग जो है मतलब इतना हमको आनंद हुआ कि गुरु महाराज जी ने सारे का सारे सिस्टम को चेंज कर दिया। मतलब अगर वो नहीं गुरु जी ने बोल दिया था वो तो सब उड़ा दे, वो लोग आएगा वो तो सब उड़ा देगा। मैंने कहा महाराज जी कौन आएगा? तो ऐसा अद्भुत गुरु जी का चरित्र है, क्या वर्णन करें। वांछा वैष्णव।